मैं पल दो पल का शायर हूँ भाई। अगर यहाँ पर विनीसियस और रियल मैड्रिड की कहानी अगर एक गुत्थी जल्दी नहीं सुलझी ना, तो भाई यहाँ पर यही गाना गाना पड़ जाएगा हम रियल मैड्रिड फैंस को। क्योंकि भाई देखो, जैसा मैंने तुमको पिछले कुछ एपिसोड में बताया था, ऐसा बहुत इंक्रीजिंगली लाइकली लग रहा था कि विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड में ही रुकेगा। एंड अल्टीमेटली रीसेंट एपिसोड यानी कि जो लेटेस्ट एपिसोड था, मैंने उसमें तुमको बताया था कि इट इज़ द इंग्लिश मीडिया जो कि इस कहानी को अब यहाँ पर जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उनका जो तर्क था, वो तर्क यहाँ पर ये था कि अल्टीमेटली देखो, विनीसियस जूनियर अभी रियल मैड्रिड आया नहीं है। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडिया की बात करें या फिर इन जनरल कंसेंसस भी ये होगा कि जब वो आया ही नहीं है तो डिसीजन क्या होगा। यानी कि विनीसियस के पीओवी से क्या चल रहा है, क्या उसके दिमाग में है, क्या यहाँ पर वो डिसीजन लेने वाला है, ये हमें नहीं पता अनटिल अनलेस कि विनीसियस के एंटराज में से अल्टीमेटली कोई यहाँ पर चीज़ों को मीडिया को लीक करे, जिसका यहाँ पर बात का पतंगड़ बनाया जाए और कहानी में कोई नया चीज़ हो। लेकिन कैनन इवेंट बाकी दो तो कर सकते हैं, यानी कि आर्सेनल कुछ कर सकती है और रियल मैड्रिड भी कुछ कर सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली इस कहानी में 3 पीओपी हैं, दैट इज विनीसियस जूनियर, आर्सेनल एंड रियल मैड्रिड। पहला, इस पूरी कहानी में पहला चाल यहाँ पर विनीसियस नहीं चली थी जब यहाँ पर उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा था। अगले साल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो भाई वो रिन्यू होगा। दूसरी चाल रियल मैड्रिड ने चली कि भाई उन्होंने अपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का जो ऑफर है वो यहाँ पर विनीसियस के सामने टेबल पे रख दिया। तीसरी चाल बहुत टाइम बाद आर्सेनल ने चल दी, जब डेविड ऑर्नस्टीन ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि भाई आर्सेनल अपने सारे लेवल पे इस आइडिया को अप्रूव कर चुकी है कि वो विनीसियस जूनियर पे इंटरेस्टेड है। अब ये कह सकते हो कि एक सेमी डिसीजन है, बट अल्टीमेटली जब आर्सेनल जैसा क्लब, इतना बड़ा क्लब यहाँ पर, अगेन डेविड ऑर्नस्टीन कोई छोटा मोटा जर्नलिस्ट नहीं है, ठीक है, वेल रेप्यूटेड है, और डेविड ऑर्नस्टीन भी इसको पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ और माइन्यूट डिटेल्स भी वो डाल रहा है कि नहीं, आर्सेनल ने अपने हर हायरार्की के लेवल पे पूछा है और अप्रूव करा है इस आइडिया को। तो ये कहीं ना कहीं एक चाल तो है। जो नेक्स्ट चाल है वो आप कह सकते हो कि कोई भी चल सकता था कि रियल मैड्रिड कहती कि कुछ भी कहती कि भाई उन्होंने, वो तैयार है विनीसियस के साथ यहाँ पर कि भाई आओ और एक और नेगोशिएशन का राउंड कर लेते हैं, ये जो हमने टेबल पे ऑफर रखा है हम यहाँ पर इसको रिवाइज कर देते हैं। ये चाल कोई और भी चल सकता था। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनल सही में ही कोई ऑफर डाल दे, चाहे आर्सेनल को पता हो कि विनीसियस के रिगार्डिंग कोई भी ऑफर यहाँ पर रियल मैड्रिड रिजेक्ट कर देगी, पर डाल देती, जैसे रियल मैड्रिड ने यूलियन अल्वारेज के केस में करा था कि पता था कि यूलियन अल्वारेज को लेके एथलेटिको मैड्रिड रिजेक्ट ही कर देगी, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर 4D चेस खेलना था फ्लोरेंटिनो पेरेस को, पर यहाँ पर आर्सेनल ने अभी तक नहीं करा। पर जो चाल चली गई है अब, वो रियल मैड्रिड की तरफ से ही है, प्रेस के हिसाब से। एंड अल्टीमेटली इस बार स्पेनिश मीडिया ने हरकत करी है। असल में यहाँ पर मार्सा की रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में इस चीज़ को छापा है कि रियल मैड्रिड ने यहाँ पर विनीसियस के पूरे ग्रुप को, यानी कि अल्टीमेटली उसके एजेंट को बता दिया है कि भैया टेबल पे आपको ऑफर दिख रहा है, हाँ अब उसको देख लो, क्योंकि हम ये ऑफर अब ना ही फिर से रीनेगोशिएट करेंगे, और आप और हम अब जब टेबल पे बैठेंगे तो या तो हाँ होगी या ना होगी, या तो आप इस रिन्यूअल ऑफर को लोगे या फिर आप बाहर का रास्ता देखोगे। ये जब स्टेटमेंट आने लग जाए किसी क्लब से, जब ये तरीके की बातें मीडिया में छपने लग जाए, तो मामला थोड़ा सा यहाँ पर संगीन हो जाता है। अल्टीमेटली ऐसा कुछ किस्सा मेरे को शायद से सर्जियो रैमोस का याद आता है, जब रैमोस कह रहा था कि भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट क्यों, 2 साल का चाहिए, पर रियल मैड्रिड टस से मस नहीं हुई कि भाई नहीं 2 साल का नहीं 1 साल का मिले, क्योंकि हमारी पॉलिसी ही ऐसी है। एंड अल्टीमेटली उस टाइम भी मैड्रिड फैन बेस काफ़ी बटा हुआ था कि भाई क्या कर रहे हो यार, इट इज सर्जियो रैमोस। कुछ लोग ये कह रहे थे कि नहीं भाई ठीक है सर्जियो रैमोस है, लेकिन हम डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन रहेंगे, और सबका अपना अपना सब्जेक्टिव है। एंड आई थिंक विनीसियस जूनियर का जो पूरा सिचुएशन है, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फैन बेस को बांटेगा ही। आर्सेनल पे तो बाद में ही आते हैं, आर्सेनल तो वो चीज़ है कि बाहर का है, पहले यहाँ पर घर के जो भीतर जो मामला है उसको तो निपटा लें, और बिफोर यू डिसाइड कि यू आर विनीसियस की साइड या फिर तुम रियल मैड्रिड की साइड हो, मैं तुमको थोड़ा सा इनसाइड डिटेल्स दे देता हूँ इस रिपोर्ट के। और सबसे पहले जैसे मैंने तुमको बताया, रियल मैड्रिड अकॉर्डिंग टू मीडिया यहाँ पर ये कह दिया है भाई विनीसियस के एंटराज हो कि भैया हम अब यहाँ पर नया कॉन्ट्रैक्ट आपको नहीं देंगे, हम अब यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए नहीं बैठेंगे, हमने बहुत टाइम से यहाँ पर दे रखा है आपको ऑफर, आपको ये ऑफर या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा या फिर अल्टीमेटली हम ये मान के चलेंगे कि आप ऑफर रिजेक्ट कर रहे हो और आप यहाँ पर फ्री एजेंट के तौर पे जाने की कोशिश करोगे, तो हम आपको इसी टाइम पे यहाँ पर सेल करने के ऑप्शंस को इवैल्यूएट करेंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि विनीसियस जूनियर यहाँ पर खुद ही सामने ऐसा आके कह दे कि देखो यार पैसों की बात नहीं है, बात यहाँ पर यह है कि मैं अब रियल मैड्रिड छोड़ के जाना चाहता हूँ और मैं अब आर्सेनल जाना चाहता हूँ, विच इज़ वेरी लेस चांसेस, ठीक है, क्योंकि ऐसा अनलाइकली है, क्योंकि विनीसियस रियल मैड्रिड में ऐसा कोई हुआ नहीं है। लाइक
जो हुआ है वो ये है कि कलेक्टिव लेवल पे रियल मैड्रिड ट्रॉफीज नहीं जीती है, पर ना ही उसका ब्लेम आप सोलली विनीसियस को डालोगे, ना ही आप सोलली किसी एक बंदे को डालोगे, तो ये तो कलेक्टिवली सबका फेलियर है। तो इस चीज़ पे कहना है कि रियल मैड्रिड में विनीसियस जूनियर फेडअप हो गया, या फिर इस चीज़ से कहना है कि विनीसियस से रियल मैड्रिड फेडअप हो गई, वुड बी वेरी फुलिश। तो इसके चांसेस इसलिए भी कम है, इसलिए नहीं कि वो आर्सेनल को कैसे देखता है, नहीं। तीसरा यहाँ पर यह है कि भाई यहाँ पर अल्टीमेटली आर्सेनल हरकत करती है और विनीसियस को अपना प्रपोजल ला के देती है कि भैया आओ इधर, और आपको पैसा चाहिए, पैसा हम देंगे, आपको प्रोजेक्ट चाहिए, हमने प्रोजेक्ट दिया है, आपको प्रीमियर लीग चैंपियन है हम आपको दे रहे हैं, और अल्टीमेटली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है दैट इज अ चैंपियन लीग। लेकिन यहाँ पर एक और छोटी डिटेल्स है, वो ये है कि विनीसियस के एंटराज की तरफ से कहा गया है कि नहीं कहा गया, पर मीडिया में ये छप रहा है, और मैंने तुमको पिछले कुछ एपिसोड में शायद से मेंशन भी करा था, पर इस बार अब ये बड़ी बिग मीडिया हाउसेस को कवर कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर वर्ल्ड कप में विनीसियस जूनियर वाज द सेकंड प्लेयर विद द मोस्ट स्पॉन्सरशिप। नंबर 1 पे नेमार था, नंबर 2 पे इट इज विनीसियस जूनियर, जिसके साथ सबसे ज़्यादा ब्रांड्स एसोसिएट हुए हैं। एंड अल्टीमेटली ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लेके विनीसियस का एंटराज रियल मैड्रिड को ये बताना चाह रहा है कि भाई सुनो मेरी बात, ठीक है, ये मार्केटेबल प्लेयर है, ये प्लेयर स्पोर्टिंगली तो रियल मैड्रिड में बहुत उखाड़ चुका है, और ये प्लेयर मार्केटिंग में भी उतना ही है जितना आपके बाकी के प्लेयर्स हैं। बेलिंगम हो गया, किलियन एम्बापे हो गया, वाल्वर्दे हो गया, ये उतना ही है इफ नॉट मोर। तो ये अगर ज़्यादा पैसे डिमांड कर रहा है तो ये डिजर्व भी करता है, और ये दलील वो यहाँ पर रियल मैड्रिड के सामने रख रहे हैं। कुछ मीडिया के हिसाब से ये भी है कि भाई यहाँ पर आर्सेनल का पूरा यहाँ का पूरा हिसाब है, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसका एजेंट डिराइव कर रहा है जिससे विनीसियस का कॉन्ट्रैक्ट रिपेयर कर दिया जाए। लास्ट वाला ऑप्शन आई वुड से इट्स अनलाइकली, उसके 2 चांसेस हैं। पहली चीज़ मेरे को लगता है कि यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन इस चीज़ को नहीं छापता एक्सक्लूसिवली एक आर्टिकल में कि यहाँ पर आर्सेनल अपने सारे लेवल पे इस आइडिया को अप्रूव कर चुके हैं कि दे वांट टू गो फॉर विनीसियस जूनियर, वो भी तब जब वो ऑलरेडी यहाँ पर साइनिंग कर चुके हैं। ब्रूनो गमारिश न्यूकासल का कप्तान यहाँ पर वो लेके आ रहे हैं इन 85 मिलियन। तो चाहती तो आर्सेनल यहाँ पर दे आर प्रीमियर लीग चैंपियंस, उनके पास मोमेंटम भी है, उनको अगर गुड विल ही चाहिए, उनको अगर स्टेटमेंट है तो ब्रूनो गमारिश इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट, चाहे विनीसियस लेवल पे नहीं पर स्टेटमेंट तो है। बट अगर विनीसियस को लेकर स्टेटमेंट है इट मीन्स कि यहाँ पर अगर सुंदर आग है तो चिंगारी होगी भाई कहीं ना कहीं, इफ आई एम सेइंग द एग्जांपल राइट। पर अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक चीज़ आती है कि व्हेन इट कम्स टू द सारे, मैंने तुमको सारे एवेल्युएशंस बता दिए, सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता दिए, पर इस पे स्टैंड तो रियल मैड्रिड का सेम ही लग रहा है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर अब रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे। टेक इट है लीव इट है, उनके हिसाब से उन्होंने जितना पैसा ऑफर करा है विनीसियस जूनियर को, भाई वही पैसा मिलना चाहिए। और विनीसियस जूनियर की चाहे दलील ये हो कि भैया स्पॉन्सरशिप का था, लेकिन रियल मैड्रिड ने भी अपनी दलील यहाँ पर क्लियर कर दी है कि भैया अगर तुमको आज पैसा ज़्यादा दे दिया तो कहीं ना कहीं हमारा जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। और अभी तक रियल मैड्रिड ने किसी के लिए सैलरी स्ट्रक्चर हिलाया नहीं है अनटिल किलियन एम्बापे। अब वो तो भाई वो तो सबका देखो अपना अपना सब्जेक्टिव है, सबका अपना ओपिनियन है। डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन तुम इस पूरे मामले के रिगार्डिंग क्या देखते हो। अल्टीमेटली नेक्स्ट वीक यहाँ पर भाई विनीसियस जूनियर रिपोर्ट करेगा, और तब तक देखते हैं कि स्टोरी में कोई डेवलप होता ही नहीं होता। लेकिन इसी के साथ बात करें अपनी अगली स्टोरी की, तो वो आती है यहाँ पर एफसी बार्सिलोना से, क्योंकि यहाँ पर भैया मामला थोड़ा सा लीगल जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि RFEF यानी कि जो स्पेनिश एसोसिएशन है उसको एथलेटिको मैड्रिड ने कंप्लेन करी थी कि भाई ये क्या चल रहा है, ये क्या छुई मुई लवी डबी चल रहा है यहाँ पर बार्सिलोना और जूलियन अल्वारेस का। और उसके हिसाब से बार्सिलोना को तो पनिशमेंट मिल ही सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पर यूलियन अल्वारेस को भी सस्पेंड किया जा सकता है। अब देखो रिपोर्ट के हिसाब से पहली चीज़, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आई थिंक बार्सिलोना आर वेस्टिंग टू मच टाइम ऑन यूलियन अल्वारेस। ठीक है, उसका 2 रीज़न है। पहली बात, पर्सनली मेरे को लगता है कि यूलियन अल्वारेस बहुत तगड़ा प्लेयर है, पर इतना भी नहीं है कि वो बार्सिलोना का इतना टेंशन ले। दूसरी चीज़ कि एथलेटिको मैड्रिड कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि कुछ करने के मूड में नहीं है। तीसरी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि भाई 10 अगस्त को यूलियन अल्वारेस यानी कि जो फाइनल खेले थे वर्ल्ड कप के, उनको छुट्टी दी गई, तो सिमियोनी आएगा, यूलियन अल्वारेस 10 तारीख को यहाँ पर रिपोर्ट करेंगे और इमीडिएटली यहाँ पर वो चले जाएंगे अपने प्री सीजन खेलने, यहाँ पर सोल वोल जाएंगे, आई थिंक कोरिया वगैरह जाएंगे। तब तक भाई यहाँ पर आप कह सकते हो कि वुड इट बी टू लेट कि यहाँ पर बार्सिलोना, क्योंकि यूलियन अल्वारेस के अलावा कोई बहुत तगड़ा ऑप्शन बार्सिलोना ने अभी तक निकाला नहीं है। आप कह सकते हो कार्लो एसपी जो कि अब रियल मैड्रिड के प्लेयर हो चुके हैं, और मात्र 2 घंटे के अंदर रियल मैड्रिड ने ये डील कंप्लीट करी है। तुम समझ रहे हो, सिर्फ 2 घंटे के अंदर ये वो डील है जहाँ पर हेर वी गो से पहले रियल मैड्रिड ने खुद ही अपना ऑफिशियल कर दिया कम्युनिकाडो। क्या बार्सिलोना यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही है ये भी बताना, और क्या उनका अल्टीमेट बिग प्लान है, क्योंकि अभी के हिसाब से बार्सिलोना मेरे को लगता है थोड़ा सा
अपने अंदर के लोगों को ही थोड़ा सा बांट रही है कि भाई रुक जा भाई, तू बिक सकता है, तू प्लान में है, तू नहीं है। एंड आई पर्सनली फील वट एवर दे आर डूइंग दे आर गोना डू बिग, क्योंकि हंसी फ्लिक उस टाइप का मैनेजर है जो कि फुलिश बकवास ज़्यादा सहन करता नहीं है। ठीक है, यूले लपोरता होगा लॉयर आदमी या फिर कानूनी उसमें, लेकिन हंसी फ्लिक को पता है कि भाई नहीं 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 नहीं, काम होगा तो तरीके से होगा। खैर, एक बुरी खबर आ रही है भाई इंडियन फुटबॉल से। टाटा ग्रुप यानी कि जमशेदपुर एफसी ने भाई आईएसएल को क्विट कर दिया है एंड अल्टीमेटली उन्होंने फर्स्ट टीम के सारे ऑपरेशंस को बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि वो ग्रास रूट लेवल पे और बाकी सारी चीज़ों में अभी भी इंडियन फुटबॉल में एक्टिव रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको जमशेदपुर एफसी अब आईएसएल में खेलती हुई नहीं दिखेगी। और सिटी फुटबॉल ग्रुप के बाद अब टाटा ग्रुप भी इंडियन फुटबॉल छोड़ के जा चुका है। अगर रिपोर्ट्स की बात करें, हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया में ये चीज़ छापा गया है कि भाई 20 जुलाई को यहाँ पर अल्टीमेटली पहली इंस्टॉलमेंट की डेट थी, लेकिन उसको बढ़ा के भाई शुक्रवार शाम कर दी गई थी, यानी कि कल शाम को। इंटर काशी ने अपनी पहली इंस्टॉलमेंट 55 लाख रुपए पे कर दिया है, सबको 1 करोड़ 10 लाख पे करना था। जमशेदपुर एफसी ने नहीं पे किया और उसको पे करने के बाद यहाँ पर अल्टीमेटली नहीं पे करने के बावजूद उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि दे क्विट इंडियन सुपर लीग वंस एंड फॉर ऑल। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से ऐसा क्या है कि भाई जमशेदपुर और ज़्यादा टाइम मांगना चाहती थी, लेकिन एआईएफएफ की तरफ से कुछ लीक डॉक्यूमेंट्स में, मेल्स में मिला है कि भैया यहाँ पर आपने अगर ये करा तो हम पे बर्डन आ जाएगा और आपको हम ये मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जमशेदपुर जैसा इतना बड़ा क्लब 55 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता। ऊपर से उन्होंने कहा कि अगर आप यहाँ पर पे नहीं करोगे तो हमको आप पे हर दिन का 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाना पड़ेगा। ये रिपोर्ट्स में है, लीक्स में है, ट्विटर और सोशल मीडिया पे चल रहा है। मैं इसका खंडन यहाँ पर ना ही इसको वेरीफाई करता और ना ही इसको वैलिडेट करता, लेकिन जो चीज़ मैं वैलिडेट कर सकता हूँ वो ये है कि भाई जमशेदपुर एफसी ने सबसे पहले तो अपने सारे स्टाफ और सब फर्स्ट टीम प्लेयर्स को कहा कि भाई अब तुम जाके कहीं और अपॉर्चुनिटीज़ को देखो। एंड एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा है कि वो अपने सारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को ऑनर करेंगे, यानी कि जितना पैसा बकाया है उनको उतना पैसा दिया जाएगा, किसी का भी पैसा नहीं मारेंगे। बात करते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मार्कस रैशफोर्ड वापसी आ चुके हैं। क्या मार्कस रैशफोर्ड और माइकल कैरिक की बात हो रही है, क्या उसको वापस से इंटीग्रेट किया जाएगा? क्योंकि अभी के हिसाब से मामला बहुत ही बैलेंस में है, लेकिन जो चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि टॉटनहम हॉटस्पर इज नाउ द मोस्ट प्रोबेबल डेस्टिनेशन इफ मार्कस रैशफोर्ड चूज टू लीव मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड चूज टू सेल मार्कस रैशफोर्ड। 30 मिलियन के आसपास की डील हो सकती है और यूनाइटेड का डायरेक्ट राइवल है टॉटनहम हॉटस्पर। तो क्या स्पर्स यहां पर मार्कस रैशफोर्ड को लेके आ सकती है? दैट रिमेंस टू बी सीन। क्या यहां पर माइकल कैरिक अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि नहीं भाई, हम यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड में मार्कस रैशफोर्ड का ज्यादा बढ़िया यूज कर सकते हैं? एंड दैट रिमेंस टू बी सीन।